का तुमको भी कछु कहना है? यही कि छोटे ठाकुर बेकसूर है। कल रात हम दोनों साथ ही साथ थे, सोच कर कुछ नहीं किए। अभी शेखर बबुआ कह ही रहे थे कि तुम उनके साथ नहीं थी, तो तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि शेखर बबुआ जो है बेकसूर है? वो हमको बचावे खातिर कह रहे थे ऐसा। बाकी हम लोग साथ ही साथ थे। भारत हम दोनों लोग खेत वाली झोपड़िया में थे, संगे संग। और छोटे ठाकुर ये बात सबके सामने नहीं करना चाहते थे। बाकी ये तो हो सकता है कि बीच रात को तू सो गई हो और शेखर बाबू रात को जाकर उस आदमी का कत्ल कर दिया हो। हम कसम खा के कहते, हम दोनों संगे 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 रात भर थे। हम लोग रात भर सोए नहीं थे, कहे कि हम लोग रात भर बाकी वो हसिया पे शेखर बाबू के हाथ का निशान पाया है पुलिस ने। ठीक से दिखवाई नहीं सरपंच जी, हमरो हाथ का निशान होगा ओकरे ऊपर। दोनों आदमी हुए हंसुआ से काम करते थे हम लोग, इसलिए निशान मिला होगा। और जो जख्म लगा है वो का है? वो भी हमारी वजह से सरपंच जी। हमें कह के छोटे ठाकुर को खेत में लेकर आते, घर में सब लोग यहाँ तो जानवे करते, खेत पर जानवर उनवर आते रहते तो हाथापाई हो गई। ओकरे बाद हम दोनों तो का मारा कौन? अगर ईगो लड़की कह दे तो का फैसला बदल जाए? ये बबुआ जी के साथ सो रही थी, तो इससे कहाँ साबित होता है कि बबुआ जी बेकसूर हैं? सही कहा, यही तो हम कह रहे हैं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे पंचायत है ना बोले खातिर। तू जो कह रही है का वही सच है?
सही कह रहे सरपंच जी। हम तो एक उदासी हैं और ये बात तो पूरा गांव जानता है कि हमको एक बारिश पैदा करने का काम दिया गया है। चाहिए तो ठाकुर साहब से पूछ लीजिए। हम तो अपना काम कर रहे हैं, झूठ काहे लिए बोलेंगे। देखिए, ये जो कह रही है, जैसे कह रही है, उसके हिसाब से शेखर बाबू ने खून नहीं किया है। पंचायत ये फैसला लेती है कि शेखर बाबू बेकसूर है भैया। सुन लिया पंचायत का फैसला। पंच परमेश्वर होता है। अब आप जा सकते हैं। दुखंतिया, बबुआ तुम आ गए, सारी विपदा टल गई। हम फिर से दिया जलाएंगे। हमरे लिए तुमने जो किया है ओकरे खातिर तो हमें तुमने पैर पड़ना चाहिए। बाकी मर्यादा के नाते हम ये कर तो नहीं सकते, काहे कि हम तुमसे बड़े हैं। हम तो बस तुम्हें आशीर्वाद दे सकते, ये प्रार्थना कर सकते कि हमारी जिंदगी भर की पुण्य का फल तुम्हें मिल जाए। फिर
लाली तुम थक गई होगी, बबुआ भी हम कुछ लाते तुमने। हम ठीक है भाई ठाकुर। सुनिए जी, आपको पता है हम आपके लिए कितना परेशान हो गए थे और पता है, चिंता के मारे ना हमको नींद ही नहीं आ रहा था। रुकिए तो अब हम कुछ लाए आपके लिए, बताइए ना क्या चाहिए। हाँ, हम आपके लिए वो चीनी वाला खिलौना लाते हैं, कलर वाला, बहुत ही अच्छा लगता है हमको। लेंगे ना? हाँ, अरे कुछ तो बोलिए। सही बात तो ये है मेरे बबुआ कि तुमने तो हमें डरा ही दिया था। चलिए, सही शुरुआत, शुरू बुरा लेकिन अंत भला हो ही गया। लोवा कब्बो कब्बो सही बोलता है। सारा घर टेंशन ही आ गया था, अब जाके शांति हुआ है। सही में शांति हुआ है। देखो शेखर, हम जानते हैं तुम हमारा बात पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन तुम ये घर में वापस आ गए हो, ये बहुत अच्छा लग रहा है हमको, बहुत खुशी का बात है। हाँ, सही में तो ठीक है ना भाई साहब, दिवाली है, भाई भाई हैं, आइए कुछ पटाखे शटाखे फोड़ लिए जाए, मजा आएगा। अरे ये क्या पागलपन वाली बात है शेखर? अरे भाई, हम तो ये लिए कह रहे थे कि एक के घर में रहते हैं तो एक दूसरे के खातिर अच्छा भला सोचना चाहिए कि नहीं? अच्छा, तो अच्छा बनना चाहते हैं, एगो घर परिवार का पतरा बांच के। हाँ, एक ही घर में रहते थे, बाकी अब रहेंगे नहीं। मतलब ई की अब ई घर में एक अच्छे से जिएगा और एक अच्छे से मरेगा। बबुआ, ये का पल भर कोशिश किया था ये जमीन पाने के लिए, तो कहा हम इतनी सी भी कोशिश नहीं करेंगे कि इका अपनी जिंदगी और सबका जिंदगी से धकिया कर निकाल दें। शेखर बाबू, हम तो अब तक नप गए होते कत्ल का इल्जाम में आपकी वजह से। हो सकता है अब तक तो हमने जुर्म भी कबूल कर लिया होता। एक को खराब आदमी को मार देने ये में तो हमको कोनो गलत बात नजर नहीं आती। शेखर भी क्या बचपना कर रहे हो तुम? हाँ, हम भाई नहीं तो चुप में रहिए। तो का है? हम आपके भाई नहीं हैं। चेताए थे हम आपको कि दूर रहिए हमसे, हमारा जमीन से। माने नहीं आप। अपने जीवन का सबसे शर्मनाक वक्त देख के आ रहे हैं हम अभी, और हमारे साथ ही साथ लाली भी। अरे शेखर, वो तो बस अपने बारे में सच बोली है ना, उन्हें क्या फर्क पड़ता है?
बबुआ, बबुआ का जी आप हाँ बैठे रहेगा। हाँ दोनों बेटे आंखों के सामने आपस में लाश गिराएंगे, आप देखते रहेगा का? जो आजमाइश करने का इतना ही शौक है तब बाहर जाके लड़ो और आपस में एक मुकाबला कर लो। लड़ो, दुनिया जहां के सामने फैसला हो जाएगा जमीन का असली हकदार कौन है। अरे जमीन हमरी है तो हम काहे लिए लड़े? अरे वैसे भी तुम लड़ कहां पाओगे? ये मर्दों का खेल है, मर्दों का। तुम जाके गोटी खेलो, गोटी। आस पास लुक्का चिप्पी, तीती ताता, तीती ताता। अरे ये मर्दों का खेल में फजियत हो जाएगी। शेखर निकलो यहाँ से। ऐसी बातें तो देखते किसकी होती फजियत और किसमें कितनी मर्दानगी। हम तैयार हैं मुकाबले के लिए। हुई ना ठाकुरों जैसी बब्बर शेर टाइप वजनदार बात। अब लग रहा है हमारा असली खून लहरा मसिया के दौड़ रहा है दोनों माँ। तो अब एक और युद्ध होगा, फैसला होगा। हम एक मुकाबला का इंतजाम करता हूं। देखना है कौन ले जाता है जमीन। कपार पर छठ है और इस मौके पर हम दोनों का इम्तिहान लेंगे। जो जीता जमीन उसकी, बोलो मंजूर? मंजूर? हाँ मंजूर है। अरे हम हो तैयार हैं। तो ठीक है, कल सुबह सवेरे सब मैदान में इकट्ठा होंगे, वहीं होगा मुकाबला। अभी सभा बर्खास्त, अपना अपना दड़बा में जाओ सब लोग। चलो जाओ।